गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द वर्जन ऑफ न्यू स्टडी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आप मेरे न्यू वीडियोस को देख पाए। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की क्लास 9 की सोशल साइंस की वर्कशीट 14। ये 7 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। आप नेम ऑफ स्टूडेंट और नेम ऑफ क्लास टीचर डाल दीजिएगा। आज की इस वर्कशीट का टॉपिक है चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ओके, द पेनिनसुलर प्लेट्यू ये इसका थर्ड पार्ट है जो वर्कशीट आती है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की। ओके, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इट इज़ अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये एक टेबल की शेप में एक ओल्ड क्रिस्टलाइन है जो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बनी है। Okay, it is the part of the oldest landmass which consists of broad and shallow valley and rounded hill। ये एक पार्ट है ओल्डेस्ट लैंड मास का जिसने कंटेन कर रखी शैलो वैली एंड राउंडेड हिल्स। ओके, विच रिच इन मिनरल सोर्सेस लाइक आयरन, कोल, बॉक्साइट एक्सेट्रा विच हैज़ इमेंस इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस। मतलब कि इसके अंदर जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसमें मिनरल्स रिसोर्स मिलते हैं जैसे आयरन, कोल, बॉक्साइट एक्सेट्रा, जो कि इंडस्ट्रियल वर्क में बहुत ही इनकी इम्पोर्टेंस होती है। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीज़न नेमली। इस प्लेट्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, तो देखिए ये 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं। ये 2 पार्ट हैं। फर्स्टली है सेंट्रल हाईलैंड एंड सेकेंडली द डेक्कन प्लेट्यू। तो पहले सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पढ़ते हैं। लाइज नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है सेंट्रल हाईलैंड। मेजोर एरिया लाई ऑन द मलवा प्लेट्यू और मेजोर एरिया लाइज ऑन द मलवा प्लेट्यू। इसका जो मेजोर एरिया है वो मलवा प्लेट्यू में लाई है। वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट। इसकी वाइडर है वेस्ट में, लेकिन ये नैरोरर है इन द ईस्ट में। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नो एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड विच फर्दर एक्सटेंड टू छोटा नगरपुर प्लेट्यू एंड कास्ट। इट्स मीन कि जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है जो प्लेट्यू का वो जाना जाता है बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से, जो कि और फिर जब उसके आगे जाते हैं तो फिर छोटा नगर प्लेट्यू स्टार्ट होता है ईस्ट में इसके आगे बढ़कर। फिर है नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट रिवर ड्रेनिंग दिस एरिया द चंबल, द बेटवा, द केन, द दामोदर। इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो यहाँ से बहती हैं वो है द चंबल, द बेटवा, द केन, द दामोदर। इसे आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा बिकॉज ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके टेस्ट में। अब बी है द डेक्कन प्लेट्यू। इट इज़ द हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप इज जेंटली ईस्टवर्ड। इट इज़ डेक्कन प्लेट्यू जो है वो हाइयर है वेस्ट में एंड जो ये ईस्टवर्ड में स्लोप है। स्लोप इज़ जेंटली मतलब ये कम है। ओके, द ब्लैक सॉइल एरिया फाउंड हियर डेक्कन ट्रैप हैज़ वॉल्केनिक ओरिजिन एंड मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। इट्स मीन्स कि जो ब्लैक सॉइल है वो यहीं पे मिलती है डेक्कन ट्रैप के नेम से, और डेक्कन ट्रैप उसे जाना जाता है और वो वॉल्केनिक ओरिजिन होती है और ये बहुत ही अच्छी होती है कॉटन की खेती के लिए। नेक्स्ट इट इज़ अ ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा हुज बेस इज सतपुरा रेंज इन द नॉर्थ एंड फ्लैंक्ड बाय ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। इट हैज़ ये ट्रायंगुलर शेप में होती है, ऐसे होती है ना ट्रायंगुलर शेप, जैसे हमारे भारत का मैप है ना, ये ऐसा हो गया हमारे भारत का मैप। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर शेप में होती है और ये साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा इसका बेस है। सॉरी, ये ना इसका ऐसे बनेगा, एक मिनट, ये इसका बेस है। ये जो है ना ये साउथ कहाँ होता है, साउथ होता है यही साउथ, ये सब यहाँ होता है साउथ वगैरह। तो यहाँ पे ये इसका बेस है और सतपुरा रेंज जो है इसका नॉर्थ है और ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। अब नीचे दिया इसके 2 पार्ट्स हो रखे हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा पेनिनसुलर प्लेट्यू के 2 पार्ट में पटा होता है, डिवीज़न होता है सेंट्रल हाईलैंड और द डेक्कन प्लेट्यू। अब डेक्कन प्लेट्यू भी 2 पार्ट्स में होते हैं, एक तो ईस्टर्न घाट और एक
वेस्टर्न घाट। ओके, तो फर्स्टली एवरेज हाइट 600 मीटर एंड स्ट्रेचेस फ्रॉम महानदी वैली टू द नीलगिरी साउथ। ये ईस्टर्न घाट है। ओके, इसकी एवरेज हाइट होती है 600 मीटर और ये स्ट्रेचेस है महानदी वैली से लेकर नीलगिरी साउथ तक। Next is the river, the Godavari, the Krishna, the Kaveri draining in the Bay of Bengal make it discontinuous and irregular before draining. This river make delta which is very fertile. जो रिवर से गोदावरी, द कृष्णा, द कावेरी ये बहती हैं बे ऑफ बंगाल में और ये डिसकंटिन्यूस और इरेगुलर बहती हैं, जिससे ड्रेनिंग से पहले ये एक रिवर बनाती है जो डेल्टा को बनाता है, और जो कि डेल्टा जो होता है वो बहुत ही फर्टाइल उपजाऊ होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी, जो 1500 मीटर 501 मीटर का है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है उद्गम मंडलम ऊटी में। अब वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ते हैं। ईस्टर्न घाट हमने पढ़ लिया। वेस्टर्न घाट कंपैरेटिवली हायर एंड कंटिन्यूस द ईस्टर्न घाट, कंपैरेटिवली हायर है और कंटिन्यूस है ईस्टर्न घाट से। एवरेज हाइट है इसकी 900 से लेकर 16 मीटर। द रिवर फ्लोइंग थ्रू वेस्टर्न घाट नर्मदा, तापी, शारावती ड्रेन इनटू अरेबिया सी एंड फ्रॉम एस्तुरी। जो रिवर फ्लोइंग करती है वेस्टर्न घाट से वो है नर्मदा, तापी, शारावती ड्रेन अरेबियन सी से और स्टोरी से। द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया जोग वाटरफॉल इज एन सरस्वती रिवर। मतलब कि ये जो है मैंने बता दिया था इतना। तो द हाईएस्ट फॉल है योग वाटरफॉल जो शारावती रिवर है। ये शारावती रिवर से बहता है। इट काउजेज ओराग्राफिक रेन, ये ओराग्राफिक रेन के नाम से भी जाना जाता है। हाईएस्ट पीक है अनाईमुदी जो 2695 मीटर की है। तो आज की हमारी वर्कशीट थी। तो चलिए अब ना इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। दैट्स क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है विच लैंड मास इज मेड अप ऑफ वॉल्केनिक डिपोजिशन। कौन सा लैंड मास है जो मेड बना है वॉल्केनिक डिपोजिशन से। तो डेक्कन ट्रेन मैंने आपको बताया था, ऊपर देखिए यहाँ दे रखा है। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। तो ये इसका आंसर है पहला, विच इंडियन लैंड मास इज मेड अप ऑफ वॉल्केनो डिपोजिशन। तो इसका आंसर है आंसर 1 डेक्कन ट्रैप। अब दिया है नेम द 2 रिवर विच ड्रेन थ्रू सेंट्रली हाईलैंड। उन 2 रिवर्स का नाम बताओ। तो 2 रिवर के नाम है द चंबल, द बेटवा। अब क्वेश्चन 3 है वाई द एक्सटेंट ऑफ ईस्टर्न घाट इज नॉट एज कंटिन्यूस एज वेस्टर्न घाट। कौन सा घाट है जो ईस्टर्न घाट से वाई द ईस्टर्न घाट कम बहता है, मतलब ऐसे बहता है, और क्यों वेस्टर्न घाट लगातार बहता है। तो द एक्सटेंट ऑफ द ईस्टर्न घाट इट इज नॉट इन कंटिन्यूस ड्यू टू द erosional work of the river, the Godavari, the Krishna, the Kaveri, etc. which fall into the Bay of Bengal. इसलिए तो इसका रीज़न था। क्वेश्चन नंबर 4 वाई आर प्लेटेस इंपॉर्टेंट टू अस राइटिंग ब्रीफ। प्लेटवेज जो होता है हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। प्लेटवेज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे हैव रिच मिनरल डिपॉजिट। उसमें बहुत रिच मिनरल मिलते हैं। इट प्रोवाइड इज विद फूड मटेरियल एंड रॉ मटेरियल फॉर अवर इंडस्ट्री। ये हमें फूड मटेरियल और रॉ मटेरियल देता है, इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल देता है। द लावा प्लेटेस आर रिच इन ब्लैक सॉइल गुड फॉर कल्टिवेशन। द लावा प्लेटेस जो होता है वो पाया जाता है रिच इन ब्लैक, जो लावा प्लेटेस होता है उसमें पाया जाता है ब्लैक सॉइल, जो कि खेती के लिए ना बहुत अच्छा होता है। तो गाइस ये हमारी आज की वर्कशीट थी। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियो।